हाय हेलो एवरीवन। मैं सचिन और आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पे मैथ इंटरेस्टेड के साथ इसको भी। तो हम आज यहाँ पे 10th क्लास का हिंदी मीडियम एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 10th क्लास का पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में मैं आपको पहले कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये देख, ये क्या पार्ट फर्स्ट वास्तविक संख्याएं, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रियल नंबर। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी संख्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं, यानी कि हम इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। हम इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं और हम इनको n से दर्शाते हैं। ये संख्याएं हमने पहले भी पढ़ी हैं, जब हम 5th में थे, 6th में, 7th में, 8th में भी हमने पहले पढ़ी हैं। पहले की जो कक्षाएं थी हमने उन्होंने सब में पढ़ी हैं। ये संख्याएं तब से स्टार्ट हो जाती हैं जब से कि हम पढ़ना चालू करते हैं, जब से ये संख्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे हम पहले गिनती तो सभी लिखते हैं, हालांकि तो गिनती हम 1 से स्टार्ट करते हैं और हम तो 100 तक लिखते हैं, बट स्टार्टिंग में पर धीरे धीरे करके हमको पता चलता है कि और आगे तक भी गिनती होती है। 1000 तक लिखते हैं, फिर 10,000 तक। ऐसे पता चलता है कि गिनती का कभी अंत ही नहीं होता। तो ये हम यहाँ पे वही लिखेंगे, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत पे जाके ख़त्म होती हैं, उनको क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये संख्याएं होती क्या हैं? ये संख्याएं, इसमें कुछ अलग नहीं है। जो प्राकृत संख्याओं में होती हैं वही संख्या होती हैं, बस इसमें 0 पहले आ जाता है। जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत पे जाके ख़त्म हो जाती है, वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या, इसमें आप देखिए, गौर कीजिए, पूर्ण इसमें क्या आ रहा है? पूर्ण। पूर्ण तभी होगी ये जब इसमें 0 ऐड होगी, नहीं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये क्या रहेगी? अपूर्ण रहेगी। मतलब हम इसको पूर्ण नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्या ही रह जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं, जो संख्या 0 से लेके अनंत तक स्टार्ट होती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में इंटरजर। ठीक है, इंटरजर। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं और इसको, इसमें जो माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत पे ख़त्म होती है, वह संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है, इंटरजर नंबर कहलाती हैं। ठीक है, इसमें माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक जाते हैं हम, और ये संख्या पूर्णांक संख्या होती है। अब आगे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या कौन सी होती है? ये होती है रेशनल नंबर। इसको हम Q से दर्शाते हैं। जैसे कि अगर कोई सामान आधा है, 1.5 गुना है, 2.5 गुना है, 3.5 गुना है, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे? उसी प्रकार जैसे कि ये 2 सही 1/2 के रूप में लिखा है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये देखिए जहाँ पे ये रहा 5/2। इसको हम और भी हल करें तो ये क्या आ जाएगा? 2.5। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये संख्या 3/2, 7/3 या पॉइंट में भी आती हैं संख्याएं, तो हम इनको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। और ये संख्याएं, एक बात और ध्यान रखें, ये संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाती हैं।
p/q के रूप में, यानी कि आपको समझने में आसानी होगी। जो पूर्णांक संख्या होती है ना, p की जगह पे जो पूर्णांक हमने अभी पढ़ी है पूर्णांक संख्याएं, वो p की जगह पे आ जाती हैं। मतलब p की जगह पे कोई सी भी संख्या रख लो, जैसे ये रखा है मैंने -1 रखा है पूर्णांक p की जगह पे। तो ये संख्याएं कोई सी भी रख लो, इनमें से कोई सी भी रख सकते हैं। बटे q में क्या होता है, q में भी पूर्णांक ही होती हैं, सिर्फ इसमें 0 को छोड़ देते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं इनमें से कोई सी भी लिख सकते हैं। 3 है, 1 है, -3 है, -2 है, कोई सी भी हम संख्या इसमें लिख सकते हैं। अब देखिए हम 0 क्यों नहीं लिख सकते, इसमें हम 0 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अगर 1/0 होगा तो इसका आंसर इन्फिनिटी में आएगा, मतलब इसका आंसर ही नहीं आएगा कोई, ये इन्फिनिटी आएगा इसका। 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो हमारा आंसर आ ही नहीं पाएगा। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इनको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर। ये इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, q डैश से। अपरिमेय संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर, इसको q से दर्शाया जाता है। अब ये होती क्या है, अपरिमेय संख्या होती क्या है, जैसे √3 है, √4 है, ये क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती है। और हम इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि p में हमने देखा है कि पूर्णांक संख्या p, यानी इसमें पूर्णांक संख्याएं आती हैं। क्या ये पूर्णांक संख्याएं हैं, नहीं है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये पूर्णांक हो सकती हैं, ये पूर्णांक के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे 3/1 है, 4/1 है, √7/2 है, इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर की संख्या तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, तो ये p/q के रूप में हम इनको नहीं लिख सकते। ये संख्याएं जैसे 2.555 इन्फिनिटी तक जाती हैं, ये संख्याएं भी क्या कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं में ही आती हैं, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। और इसको क्या से प्रदर्शित करते हैं, इसको r से दर्शाते हैं। अब इसमें क्या आती हैं, अब माइंड लगाओ, इसमें क्या आता होगा। जो भी हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये क्या, इसमें वास्तविक संख्याओं में यही आती हैं। जैसे कि अपरिमेय वास्तविक संख्याओं में √3 भी आ सकता है, और 2/5 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, +6 भी आ सकता है, इन्फिनिटी तक। इसमें इनके जहाँ शुरू से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक अपरिमेय संख्या तक कोई भी संख्या हम वास्तविक संख्याओं में रख सकते हैं। कोई भी संख्या होगी वो वास्तविक संख्याओं में हम रख सकते हैं। जो शुरू से लास्ट तक हमने जो भी पढ़ा है वो हम कोई भी संख्या वास्तविक संख्याओं में लिख सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, ये हमको समझ में आया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अगला वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करें।